हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी सामान्य हिंदी, ये है फुल मॉक टेस्ट रहेगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। सभ्य का विलोम शब्द होता है असभ्य। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अग्नि आग दिया गया है। अग्नि और आग तो समानार्थी शब्द होते हैं, अर्थात ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि अपना का पराया सही विलोम शब्द है। आस्था का नास्ता होता है। आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या होता है। ए राइट आंसर है अधोगामी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। क्रुद्ध का विलोम बताना है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही चुना है। क्रुद्ध का विलोम शब्द शांत होता है। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से कौन सा शब्द सयाय का विलोम है। ऑप्शन डी राइट आंसर है सफ़ेद। सयाहे का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ जो है काला होता है, इसलिए काले का विलोम शब्द जो है सफ़ेद आएगा। तो डी राइट आंसर है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एक अच्छा स्कोर अर्जित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। तो डी राइट आंसर है अनावृष्टि। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है। तो हिंसा का विलोम शब्द होता है अहिंसा। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है। तो बी विकल्प राइट है अवरोह। प्रश्न नंबर 9 है, अल्प का विलोम शब्द क्या है। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। अल्प का विलोम शब्द होता है अति। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और अति का अर्थ होता है अधिक। प्रश्न नंबर 10 लगाइए, इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है। ऑप्शन ए राइट आंसर है अनासक्त। प्रश्न नंबर 11 है, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए हो उसी को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। देखिए, डेफिनेशन से भी काफ़ी प्रश्न जो है हिंदी में पूछे गए थे। प्रश्न नंबर लगाते हैं 12, कौन सा शब्द विशेषण है। मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप। तो सी राइट आंसर है निपट। यह आपका विशेषण शब्द है, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 है, वर्धत विशेषण की शुद्ध उत्तमावस्था है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, परंतु जिन विद्यार्थियों ने बी विकल्प चुना होगा उनका यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा है उत्तम अवस्था, तो उत्तम अवस्था में आपको तम याद रखना है कि जिस विकल्प में यानी कि वर्धत का पूछा गया है तो जिस विकल्प में तम शब्द लगा हो उसके साथ में वो ही सही विकल्प होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया। इस वाक्य में रेखांकित पद रिक्त स्थान फिल करना है। संज्ञा उपवाक्य है ये, विशेषण उपवाक्य है ये, क्रिया विशेषण उपवाक्य है ये, प्रधान उपवाक्य है। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी, विशेषण उपवाक्य है ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आदर का विशेषण। तो सिंपल है, सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। आदर का विशेषण होता है आदरणीय। प्रश्न नंबर 16 है, दुबई कितना सुंदर देश है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, विधेय विशेषण है ये। दुबई कितना सुंदर देश है, तो बात हो रही है दुबई की। तो दुबई के बाद में सुंदर शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो विधेय विशेषण ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 लगाते हैं। विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता। विराम चिन्ह, कर्ता, क्रिया, संज्ञा। डी राइट आंसर है, संज्ञा के बिना आप जो है विशेषण का उपयोग नहीं कर सकते। अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है, तीक्ष्ण, ये आपका गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 19 है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, गुणवाचक विशेषण है ये, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, उत्कर्ष की बात हो रही है। उत्कर्ष कैसा विद्यार्थी है, ये एक कुशाग्र विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी की विशेषता ये वाला शब्द जो यहाँ पर प्रकट कर रहा है, अर्थात ये इसका गुण शो कर रहा है। तो बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, उत्साह शब्द का विशेषण है। तो बी राइट है, उत्साहित, बी ही सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का यहाँ पर हमको चयन करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, अहीर, यह एक तद्भव शब्द होता है। यदि इसका तत्सम देखें, आभीर, आभीर जो है इसका तत्सम शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 22 लगाइए। तो यहाँ पर भी आपको तद्भव शब्द का ही चयन करना है। यदि आपने विकल्प ए चुना है तो सही चुना है, उखल, ये आपका तद्भव शब्द है। यदि यहाँ पर इसका तत्सम देखिए तो क्या आएगा, उदखल आएगा। चलिए, जबकि अन्य सभी यहाँ पर ये तत्सम है, जैसे कि कार्य और कृत और पूर्णा, ये क्या है आपके तत्सम है। केवल यहाँ पर एक शब्द तद्भव है। तो 23 में भी आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव है। बी राइट आंसर है, कपास आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, करपास, ये वाला इसका तत्सम शब्द बनेगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 में भी सेलेक्ट कीजिए। 5 यहाँ पर आपको तद्भव देखने को लगातार मिल रहे हैं। तो ऑप्शन बी राइट है, कचहरी, ये आपका तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम शब्द होता है, ये ऊपर ही इसके जस्ट लिखा हुआ है, कर्तगृह, ये इसका तत्सम शब्द होता है। प्रश्न नंबर देखिए 25, कौन सा यहाँ पर तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, कंधी, यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, कच्छप, तो इसको
आपको क्या मानना है? तद्भव नहीं मानना है इसको, तत्सम इसको मानना है, क्योंकि यह कछुआ का तत्सम शब्द होता है। चलिए प्रश्न नंबर 26 लगाइए। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, तो डी राइट आंसर होगा मक्षिका। चूर्ण का तत्सम शब्द है, तो बी राइट आंसर है चूर्ण, ये आपका तत्सम शब्द होगा। प्रश्न नंबर 28 तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द का चयन करना है। तो स्पष्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा कलिष्ठ, ये आपका तत्सम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 29 है। डिठ का तत्सम शब्द क्या है? तो डी राइट आंसर है दृष्ट। प्रश्न नंबर 30 है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र, बाघ। तो सी राइट आंसर है व्याघ्र, ये आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की हल्की फुल्की पहचान भी होती है। यहाँ पर देखिए घ में रे लगा हुआ है, तो जो है रे जो है तत्सम की श्रेणी में आता है। चलिए प्रश्न नंबर 31 है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो ए और बी में से आंसर आपको चुन लेना है। तो बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो इसको याद रखना है, सौभाग्यवती नहीं लगाना है, केवल आयुष्मती ही आपको पेपर में चुनना है। डी विकल्प में क्या कहा गया है? हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है, इस की वजह से ये गलत हो गया है। तो कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो कन्या की जो है आयु हो चुकी है, इसलिए जो इसका विवाह हम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही है। और सी में भी केवल मात्रा की वजह से यहाँ पर का लगा हुआ है और यहाँ पर की लगा हुआ है, तो जो है सीक्वेंस में पढ़ने में सी नहीं आएगा, डी ही विकल्प आंसर होगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं 33। बड़ा ही अच्छा ये एक महत्वपूर्ण ये मॉक टेस्ट है। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? आप आंसर को चुनिए। डी राइट आंसर है। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो ये वाला विकल्प यहाँ पर सही है, यद्यपि तथापि। ये आपको देख लेना, यहाँ पर अन्य सभी को आप पढ़ सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 34। निम्नांकित में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य आपने यहाँ पर चुन लिया होगा, ए राइट आंसर है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तो ये जो माधुर्यता शब्द लिखा हुआ है, ये शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। जबकि बी में ये वाला शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है और अन्य को आप पढ़ सकते हो, जो कि सही नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। वह अपना चश्मा भूल गया। पिताजी ने मुझसे कहा, तुम तो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान हैं। तो सी यहाँ पर राइट होगा, तुम तो अपना काम करो, ये अशुद्ध वाक्य है।
क्या किसी को ऐसा बोला जाता है जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है? प्रश्न नंबर 36 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बी राइट आंसर है, भागीरथी। याद करना है, भागीरथी, भगीरथी नहीं आएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो सी राइट है। देखिए सी चुनने वालों का राइट ही होगा। विरहिणी, याद करना है, विरहिणी। नेक्स्ट, मोती का तत्सम रूप है। ऑप्शन बी राइट है, मोती का तत्सम रूप है मौक्तिक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सी यहाँ पर राइट आंसर है, श्रृंगार। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है। बी प्रश्न का राइट आंसर है, शुश्रूषा यहाँ पर अशुद्ध है। ये वाला ऑप्शन ए वाला करेक्ट होता है, तो इसको याद रखना है कि ए वाला सही है। यहाँ पर आपको बड़ा सा देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 41 है, छोटी छोटी गलतियों के कारण ही हिंदी में प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो शुद्ध हमको स्पेलिंग करेक्ट पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 41 है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? ए राइट आंसर है, कुलीन। प्रश्न नंबर 42 है, किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा, क्या कहेंगे इसको? प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धा। चलिए प्रश्न नंबर 43 लगाते हैं, जो देखने में प्रिय लगता है, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। जो देखने में प्रिय लगता है, उसके लिए एक शब्द आएगा प्रियदर्शी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, जिसका कोई आश्रय न हो, उसके लिए एक शब्द आएगा निराश्रय। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। इससे पहले भी हमने हिंदी का एक सेट आपको उपलब्ध कराया है, आपने उस पर बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और लाइक भी अच्छा किया है और शेयर भी किया है। तो इसी तरीके से आप जो इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपका जो रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 45 लगाइए, किए हुए को न मानने वाला, इसके लिए एक शब्द आएगा ऑप्शन डी वाला विकल्प कर्तघन। जो किए हुए को न माने, उसके लिए एक शब्द होता है कर्तघन। प्रश्न नंबर 46 है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, के लिए एक शब्द क्या होगा? बी यहाँ पर राइट आंसर है, पाथ्य। प्रश्न नंबर 47 है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, के लिए एक शब्द क्या होगा? ए विकल्प यहाँ पर सही है, निस्वार्थी। देखिए प्रश्न पत्र इजी टू मॉडरेट लेवल का ही बनता है और हिंदी का प्रश्न पत्र ठीक ठाक जो है आया था, तो उसी पैटर्न पर ये मॉक टेस्ट है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? चारों को ध्यान से देखिए, गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। सी चुनने वालों का राइट आंसर होगा इंद्रजीत। तो उसने विजय प्राप्त की है, इंद्रजीत आएगा इसके लिए एक शब्द। प्रश्न नंबर 49 है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है।
तो डी राइट आंसर है। कृतार्थ, इसके लिए एक शब्द आता है कृतार्थ। प्रश्न नंबर 50 है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसके लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो डी राइट आंसर है परिणय। इसके लिए एक शब्द आएगा परिणय, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 51 है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो डी राइट आंसर है समानार्थी शब्द। प्रश्न नंबर 50 है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। सी राइट आंसर है पूर्व। नेक्स्ट देखिए, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो डी राइट आंसर है उर्मी। चलिए, प्रश्न नंबर 54 है, जंगल शब्द का पर्यायवाची है। सी राइट आंसर है कांतार। ये जंगल का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 55 है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी सही है एमर्स। प्रश्न नंबर 56 है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ए राइट आंसर है वितुंडा, ये नहीं आएगा। जबकि चंचला, दामिनी, तड़ित ये सभी बिजली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीव का पर्याय है। जीव का पर्यायवाची शब्द कौन सा आएगा? तो बी राइट है रचना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो अहि के पर्यायवाची में पूरक भी होता है, पवनाश भी होता है, सरीसृप भी होता है, सिंदूर नहीं होता है। तो ये किसका होता है? चलिए जान लेते हैं इसको भी। एक अच्छा पॉइंट है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखिए, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। सी राइट आंसर है प्राकृतिक। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट है कटी। जबकि हाथ के पर्यायवाची में पानी, हस्त, कर ये सभी आएंगे। तो ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। तो इस क्लास में हमने 60% कवर किए हैं। जितने भी नए विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।